ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि से वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि से वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम उन सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय डॉक्टर सबद्रा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। ओम। मेरे सर बाकी हमारे लायंस क्लब के सेक्रेटरी आए हुए हैं, कभी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बाद में इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आप हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और हमें ईश्वर ने अपने जैसा बनाया है। आज कोई नहीं मानता है, लेकिन सच बात तो यही है कि हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर ने हमें अपने जैसा ही बनाया है और अपने शरीर के अंदर टॉप क्वालिटी का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हम खाली मोबाइल का ऐप देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि ऐप एक्टिवेट करने से कार्य सुलभ हो जाता है। तो ऐसे हमारे शरीर में भगवान ने करोड़ों ऐप डाउनलोड करके रखे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। सभी देवी देवता अपने शरीर में स्थापित है, सभी देवी देवता अपने शरीर में स्थापित है, लेकिन आज हमें पता ही नहीं है। और कोई भी जीव बीमार होने की व्यवस्था ही नहीं है। इस धरती पर जितने भी जीव हैं, मानव से लेकर पशु पक्षी जीव जंतु सब, जो भी कीड़ा मूंगी वगैरह सब, किसी के अंदर बीमार होने की व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन मजे की बात, मानव छोड़कर सभी जीव स्वस्थ और मस्त है। सभी, कोई बीमार नहीं होता है। किसी को किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, रोजंदारी मेहनत मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है, किसा पॉकेट नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो स्वस्थ और मस्त है। केवल हमारा दुर्दैव है कि मानव बीमार होता है। और मानव बीमार होने का कारण क्या है? बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, व्यायाम, ये 4 कारण हैं। इन 4 कारण से आज मानव जीरो अवस्था में है, बिल्कुल जीरो अवस्था में है। और इसीलिए उन्हें अपने शरीर के अंदर जो व्यवस्था है, अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार ज्ञान, अपार गुण कौशल्य, अपार प्रेम भाव, अपार सहनशीलता भाव, अपार सहनशीलता भाव अपने अंदर समाहित करने की शक्ति और एकात्म भाव, इतने गुण संपन्न शरीर हमें भगवान ने दिया है। लेकिन आज जो हमारे माता पिता भगवान सारे संसार का बड़ी सहजता से संचालन कर रहे हैं, हमारे माता पिता भगवान बिना थके बिना रुके सारे संसार का बड़ी सहजता से संचालन कर रहे हैं। और उन्हीं के हम संतानें, जिसके पास पूरे संसार के मानव को सुखी समाधानी बनाने की शक्ति एक एक मानव के अंदर है, एक एक मानव के अंदर है। लेकिन आप सब देख रहे हैं, जिसके पास भगवान ने सारे संसार के 850 करोड़ मानव को सुखी समाधानी और आनंदी बनाने की शक्ति दी है, गुण कौशल्य दिए, वो व्यक्ति आज अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है ना? मजे की बात, मतलब पूरे परिवार को पूरी तरह से खुशियां देने में आज कोई समर्थ नहीं है। इतना विडंबन है। मतलब जिसके पास सारे संसार के 850 करोड़ मानव को
सुखी समाधानी और आनंदी बनाने की शक्ति है, वो आज अपने परिवार को सुखी समाधानी बना नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो सुप्त अवस्था में चली गई है। और उसके कारण बताए मैंने, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने ये योग साधना, एक सुंदर साधन, हमारी समस्त शक्तियों को जागृत करने के लिए पूरे विश्व में प्रसारित करने का संकल्प लिया। हरिद्वार से हर द्वार तक योग साधना पहुंचाने का संकल्प किया है, और उसके माध्यम से सारे जीवों को आरोग्य संपन्न, साधन संपन्न, सुखी समाधानी बनाने का संकल्प लिया है। और एक समय सभी मानव दोबारा मानव हो जाए, माने भगवत स्वरूप स्वभाव में बन जाए, भगवत स्वभाव में आ जाए। आज मानव तो है, मानव चोला है, केवल मानव चोला है, लेकिन सभी का स्वभाव दानव स्वभाव है, 100% दानव स्वभाव है। तो ये संकल्प है कि योग साधना द्वारा सभी को उनके शरीर के अंदर जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, जिनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, केवल बिगड़ा हुआ नहीं, कैरेक्टरलेस है, उन्हें दोबारा उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करते हुए मानव स्वभाव में लेके आना है, और एक समय विश्व शांति स्थापित करनी है, और भारत को विश्व गुरु पद पर स्थानापन्न करना है पुनश्च। तो ये संकल्प है पूज्य गुरुदेव जी का। पूज्य गुरुदेव जी माने स्वामी रामदेव जी। ये आजकल बहुत स्वामी हो गए, फिर हरिद्वार में अपना एक निर्धारित किया कि भाई स्वामी रामदेव जी जो हैं उनको पूज्य गुरुदेव जी बोलेंगे। बहुत सारे स्वामी बन गए हैं, तो पता नहीं चलता स्वामी जी आने वाले हैं, मतलब कौन से स्वामी जी आने वाले हैं, ऐसा सवाल आता है मन में। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव जी आने वाले हैं बोले कि स्वामी रामदेव जी आने वाले हैं। जो बहुत सारे स्वामी जी बन गए हैं, उनको बहुत सारा उन्होंने संन्यास दीक्षा दी है। तो मेरे ख्याल से 400, 500, 1000 स्वामी जी अभी हरिद्वार में अपने गुरुपीठ में बने हैं। तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव जी बोलने की एक व्यवस्था बनाई है अभी। तो सारे विश्व के 850 करोड़ मानव को दोबारा मानव स्वरूप स्वभाव में लेके आना है और विश्व शांति स्थापित करनी है। विश्व शांति स्थापित के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किए हैं, उनको अवार्ड भी मिले, लेकिन विश्व शांति स्थापित नहीं हो पाई, अशांति स्थापित हो रही है। एक देश दूसरे देश पर बेचराग कर रहा है। कहाँ शांति है? परिवार से लेकर समाज से लेकर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से लेकर एक देश दूसरे देश से, पूरी अशांति है। तो उसका कारण है आज मानव 0 लेवल पर है। पूर्ण अवस्था जो भगवान ने दी है, और विडंबन है कि मानव छोड़कर सभी जीव, चींटी, मच्छर, सकट, सब अपने पूर्ण अवस्था में आबादित है। मतलब उनको भगवान ने जो पूर्ण अवस्था दी है, उस पूर्ण अवस्था में आबादित है। केवल मानव अपूर्ण अवस्था में चला गया है। तो ये जो बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, ये अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में धारण करने के लिए हमें पहले अपने मूल स्वभाव में आना है। और मूल स्वभाव में तब आएंगे जब हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, जो आज कैरेक्टर लेस है। तो उसके लिए हमें साधारण सी योग साधना पूज्य गुरुदेव जी ने दी है। पैकेज तो बहुत बड़ा दिया है, मतलब छोटे बच्चे से लेकर, युवा से लेकर, बुजुर्ग, प्रौढ़ बुजुर्ग, उनके लिए पूरा बड़ा पैकेज है। उनमें से हम कौन सा कर सकते हैं, वही पैकेज हम लोगों को सिखा। सामने लोग कौन से हैं, उनके अनुसार पैकेज दिया है, और वो पैकेज का सहजता से, निरंतरता से अभ्यास करते हुए हमारे शरीर में पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। पूरे योग शास्त्र का निचोड़ क्या है?
अपना पाचन तंत्र और अपना ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। बाकी सब पूरा प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है। एक एक सेल के अंदर जो कार्य होना है उसका प्रोग्रामिंग भगवान ने खुद अपने हाथों से किया है। आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम ही है। तो अगर आई सेल्स की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी तो दृष्टि के हार्मोन्स ही बनेंगे, कैटरेक्ट के हार्मोन्स नहीं बनेंगे। आज कैटरेक्ट के हार्मोन्स क्यों बन रहे हैं? तो आई सेल्स की ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें नहीं ओपन हो रही है। और क्यों नहीं ओपन हो रही हैं? तो उन सेल्स के अंदर जो प्रोग्राम की फाइल है वो फाइल ओपन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए 240 वोल्टेज, वो एनर्जी निर्माण ना होने के कारण आई सेल्स की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं हो रही, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल। और ये एनर्जी क्यों निर्माण नहीं हो रही है? तो एनर्जी निर्माण अपने शरीर में एक एक सेल के अंदर कैसे होती है? तो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन, ये तीनों पोषक तत्व एक एक सेल में जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा। एक एक सेल के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स से अपना बॉडी बनाए, 37 ट्रिलियन सेल से अपना बॉडी बनाए। और एक एक सेल के अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग है, हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। जैसे आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है, ये अर सेल्स में सुनने के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम की फाइल अगर ओरिजिनल फाइल ओपन होती है तो ओरिजिनल प्रोग्राम परमात्मा ने बनाया है, स्वयं भगवान ने बनाया है, तो उसमें गलत कार्य हो ही नहीं सकता। भगवान जो भी बनाता है पूर्ण स्वरूप बनाता है और पवित्र होता है, उसमें गलत कार्य होने की संभावना ही नहीं है। लेकिन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होनी चाहिए। और ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के लिए 240 वोल्टेज तब निर्माण होगा जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा एक एक सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा और वो ज्वलन होने के लिए इंसुलिन मदद करेगा। इंसुलिन आग लगाने का काम करता है। ये एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज तो समझो उपलब्ध है, लेकिन अपने आप आग नहीं लगेगी, उसके लिए इंसुलिन पहुंचना चाहिए। जैसे ही इंसुलिन पहुंचेगा वहाँ ज्वलन शुरू होगा और उसी ज्वलन पर एनर्जी निर्माण होगी और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। जैसे ही सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी उस सेल में वही कार्य होगा जो भगवान ने कोडिंग किया है। गलत कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए बीमार होना या रोग होना ये संभव ही नहीं है किसी जीव के अंदर। और मानव तो भगवान की पहली पसंद है, लेकिन अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में एक एक सेल के अंदर पहुंचने के लिए हमारा पाचन तंत्र और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। और इसीलिए छोटे छोटे अलग अलग पैकेज दिए हैं। तो उसमें से एक पहला पैकेज में जो है, आप जैसे लोग हैं सब, मैं तो 75 अभी 76 हूँ, मतलब अपने जैसे सब लोग समान शरीर है ना, कि कोई ज़्यादा कम है, हाँ सब सीनियर ही हैं। मैं तो करते करते अभी 25 साल हो गए, 76 में है, और अभी आगे 50 साल तक जाने का कोई इरादा नहीं है। और आप मिलते रहेंगे, हम इसी अवस्था में मुझे आप देखेंगे। 25 साल में भी देखा होगा और आज भी देखते होंगे, उल्टा सुधार हो जाएगा थोड़ा, मतलब बुढ़ापा दिखेगा नहीं है। और ये कारण है अपना पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना। इतना ही हमारी जिम्मेदारी है और कुछ नहीं है। हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह 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 कम होने की जो डॉक्टर लोग बता देते हैं, वो किसी की कम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर हमारा पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही है, कोई विटामिन मत तो आज यूट्यूब पर देखो भरमा रही कि B12 कम होगा तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा तो सोचता है, अरे मुझे तो ऐसा हो रहा है, मैंने B12 की कमी है, ये भ्रम तैयार हो गए। तो विटामिन, कैल्शियम कमी है तो ऐसा होता है।
तो कोई सोचने वाला बोलता है अरे तो मुझे तो वो बराबर है, सिम्टम तो है बराबर, तो मुझे कैल्शियम की कमी है। और वो कैल्शियम की कमी हो ही जाती है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। हमारा जीवन हमारा विचार ही है, हमारा विचार ही हमारा जीवन है। तो जैसा विचार करोगे, देवी देवता सब अंदर बैठे हैं, हमेशा तथास्तु बोलते हैं। कमी है तो कमी हो जाएगी। अगर आप बोलेंगे मैं धनवान हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं केवल दाता हूँ, लेने वाला नहीं है, तो आप वैसा ही बनेंगे। इतना सामर्थ्य अंदर शरीर दिया है, शरीर के अंदर दिया है। बस हमारा पाचन तंत्र, हमारी जिम्मेदारी है पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। बाकी कुछ हमें नहीं करना है। जो विचार करना है वो पूरा प्रोग्रामिंग करके रखा है। ये ब्रेन सेल में हेयर सेल है, ब्रेन सेल है, आई सेल्स है, और सेल्स है, नोज सेल्स है, टंग सेल्स है, थायराइड सेल्स है, हार्ट लंग सेल्स है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, पूरे उनके अंदर जो सेल्स है उनके अंदर पूरा पूर्ण स्वरूप प्रोग्रामिंग दिया है। और प्रोग्रामिंग भगवान ने अपने हाथों से किया है, तो उसमें गलत कार्य होने की कोई संभावना नहीं। तो आइए थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। साधारण क्रिया है दोनों। देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना है। सबसे महत्वपूर्ण योग में अगर क्रिया कोई है तो ये सूक्ष्म व्यायाम है। इसके द्वारा हमारा पाचन भी ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। ये 10-15 बार, 20 बार, 25 बार कर सकते हैं। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, ऐसे। साधारण क्रिया है, सभी कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं बीच बीच में मैं करूंगा, वो कोई करना नहीं है, खाली मैं दिखाता हूं। पंजे आगे पीछे दबाएं। इसके द्वारा हमारे पूरे हिप जॉइंट से लेकर पांव की उंगली तक व्यायाम हो रहा है। ऐसे करने से हमें विश्वास होना चाहिए बस। अब उंगलियां थोड़ा थोड़ा मैं ले रहा हूं प्रतीकात्मक। अब घुटने के लिए मेरे दोनों घुटने गए थे काम से 25 साल पहले। 5 वर्ष से मैं बिस्तर पर ही था, खड़ा नहीं हो पाता था। आज 76 में 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चढ़ता हूँ। कोई ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। 99% ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं, घुटने की बात है। और कोई दवा नहीं की है 25 साल में। दुनिया का कोई डॉक्टर मुझे बताए कि ये पोपटराव मेरे पास आया था, कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। और कोई गोली दवा नहीं ली है, वैक्सीन तक नहीं लिया। कोरोना, हमारे घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ और ना वैक्सीन लिया किसी ने। कोई दर्द नहीं रहेगा, कहीं पेनिंग नहीं रहेगा। और हमें हमेशा पता रहेगा कि किसी जॉइंट में कोई समस्या नहीं है। थोड़ा फास्ट करें ऐसे। साधारण साधारण सी क्रिया से पूरा शरीर खुल जाता है, कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट नहीं आती है। झूला देंगे ऐसे। दूसरा पाँव आजकल क्या है, यूट्यूब पर बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है ना, इसलिए बीमार ज़्यादा होते हैं। हाँ, उन्होंने बताया कि ये कमी होने से ये होता है, ये वो कमी नहीं से वो होता है। तो उसको लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा लगेगा ही। जब मन में सोचा वही होगा।
इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ 50 साल तक और जाने का कोई इरादा नहीं है। तो भगवान तथास्तु बोलता है। ये पेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है और ये भारत है, ऐसा मान लो। तो अपने मोदी सरकार के मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब मंत्री गण है। ये अगर खा खा कर सुस्त हो गए तो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, खुद ही खाते हैं सब। दिल्ली का माल गली में भेजते ही नहीं है, खुद ही खा रहे हैं और खुद खा खा कर ऐसा बड़ा सा घेर बना दे पूरा। तो उसके लिए मंत्रियों पर थोड़ा दबाव डालना जरूरी है रोजाना। ये मंत्री जो है ना, किडनी, लीवर वगैरह, तो ऐसे दबाव डाले, जितना होता है उतना करें। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। अभी ये क्रिया किसी ने नहीं करनी, संपूर्ण मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है। अब आधा आधा करो, ऐसा ऐसा ऐसा। मैं भी पहले ऐसा ऐसा ही करता था। चलो आगे। अब देखो ऐसा करना है। पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है बड़ी आसानी से। पेट साफ नहीं होता है, इसलिए अनेक प्रकार के चूर्ण ट्राई करते हैं। चूर्ण, ये फ्री वाला चूर्ण है, विदाउट साइड इफेक्ट। करो 15, 20 बार, 25 बार ऐसा करने से पेट में कोई समस्या ही नहीं रहेगी क्या? नहीं रह सकती। बोला भी करो थोड़ा थोड़ा। पेट पर या कमर पर ज़्यादा फैट्स जमा हुए तो इसे 100 बार करना है। 100 बार, 200 बार, बैठे बैठे पूरा व्यायाम हो जाता है। इसे 100 बार करना है, ज़्यादा फैट्स है तो। चलो, बटरफ्लाई, ये इतनी साधारण दिखने वाली क्रिया है, लेकिन अगर आप हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है तो इसे 50-100 बार करना है। आजकल देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं रहा। अकड़न ही बीमारी है। अकड़न ही बीमारी का दूसरा नाम है, अकड़न। ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता। देखो ये सबने नहीं करना है। पूरा मेरुदंड का व्यायाम होता है, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी हो रहा है, एक ही स्थिति में। अब ऐसा करो, देखो घुटने ऐसे ही रहे, ऐसा करो, देखो कितना खिंचाव मिल रहा है। खिंचाव मिल रहा है ना। अब ऐसे देखो, ऐसे धरती माता को नमस्कार करता है। कितने कर पाते हैं देखो, ऐसे। कोई नहीं धरती माता को नमस्कार कर पा रहा है। ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा। और देखो ऐसे हम उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं, ऐसे। और ऐसे खुद को उठा सकते हैं।
और ऐसे पद्मासन। पद्मासन कितना आसान है, देखो हाथ से खींचकर भी नहीं आ रहा है। सही नहीं होता जो एक पेन होता है। चलो, ये सूक्ष्म व्यायाम से सब होता है, धीरे 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 सब कुछ हो पाता है। अभी देखो ये कितनी साधारण क्रिया है, लेकिन ये अगर 50-100 बार करे रोज तो जीवन भर ब्रेन डिसऑर्डर नहीं आएगी, पूरी गारंटी, स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूं ना। मेमोरी लॉस होगी, आजकल मेमोरी लॉस का ज्यादा से है ना, थोड़ी उम्र हो गई कि भूलना शुरू हो जाता है। इसे 100 बार करो, 100 200 बार 300 बार करो। इसे कितनी साधारण क्रिया है, ब्रेन पावरफुल बना रहेगा ऐसा। देखो हमारा हर बार पेट का से सेंट्रल गवर्नमेंट पर, मोदी सरकार पर निकस है ना। क्या है, ये सब मंत्री खा खा के सुस्त हो गए हैं। अंकुश है, अंकुश, निकस ने अंकुश, ये सब मंत्रियों पर अंकुश रखो तो ये सब काम करने लगेंगे और भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे, है ना। साधा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा कि नहीं, बड़ी सहजता से पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। चलो, ये थोड़ी थोड़ी ज्यादा करनी है क्रिया। पंजे घुटने पर रखे, पंजे घुटने पर रखे, थोड़ा थोड़ा हम प्रतीकात्मक करते जाए। दोनों हाथ ऊपर उठाए, सांस भरते हुए एक साइड में खींचना है, पूरा खिंचाव देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा खिंचाव देना है। फिर सांस छोड़ते ऊपर, फिर सांस भरते हुए दूसरी बाजू में। दस 20 बार 50 बार ऐसे करने से ना फ्रोजन शोल्डर की समस्या आएगी, ना स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आएगी। बस चेंज करेंगे, ऐसे सांस भरते एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देंगे। आगे से कनपट्टी पर, एक मिनट। अब आंखों के लिए देखो, आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं आना चाहिए। मुझे भी चश्मा था 8वीं कक्षा से, 70 में निकल गया, और डॉक्टर क्या बोलते हैं, चश्मा एक बार लग गया जीवन भर रहेगा। 101% झूठ, चश्मा निकलता है अगर आई सेल्स में पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचना शुरू हो गया। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, आई सेल्स दृष्टि के हार्मोन्स पर्याप्त बनाएंगे, निरंतरता से बनेंगे, और दोबारा हमारी दृष्टि वापस आ जाएगी। सिंपल है, कोई समस्या नहीं। पूरे शरीर में जो भी बिगाड़ हो रहा है उसका कारण है सेल्स के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त ग्लूकोज और पर्याप्त इंसुलिन पहुंचना चाहिए, और वो तब पहुंचेगा जब हमारा पाचन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तब ये संभव है। और उसके लिए हमें ये अलग अलग क्रिया करनी है। तो आंखों के लिए थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट,
लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं, तिरकस ऐसे। दूसरी बाजू, गोल गोल घुमाए। अब आगे 50 साल तक मुझे कोई चश्मा नहीं लगेगा। विश्राम। तो ये हाथ पांव का सूक्ष्म व्यायाम से हमारा पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। इतना भी हम अगर थोड़ी ज़्यादा करेंगे क्रिया, अभी इतना कितना हो गया अपना, थोड़ी थोड़ी क्रिया हो गई, अगर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो इससे और बढ़कर हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा भस्त्रिका अनुलोम विलोम करेंगे तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। अलग क्रिटिकल आसन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्रिटिकल आसन जो बनते भी नहीं है, अभी लोगों में ये बना है कि डायबिटीज है तो मंडूकासन करना चाहिए। मंडूकासन होगा नहीं तो क्या डायबिटीज से मुक्ति नहीं होगी? ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने भ्रम तैयार किया है कि मंडूकासन करना चाहिए। मंडूकासन होता ही नहीं है। मंडूकासन के लिए ये सेंट्रल मोदी सरकार के मंत्री आगे जाने नहीं देते हैं। ये जब मंडूकासन आप ऐसा करेंगे तभी मंडूकासन का फायदा होगा, जब पूरी तरह से नीचे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और ये होता नहीं है। और वहां पर 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट रुकना है, उसी स्थिति में रुकना है, वो संभव नहीं होता है। इसलिए हम साधारण से आसन बताता हूँ, वो करने से हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, 5-5 मिनट। पहला करेंगे कपालभाति, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कपालभाति केवल नाक से छींक मारना है, नाक से छींक मारना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा, पेट अपने अंदर स्ट्रोक लेगा खाली। देखो पेट खाली स्ट्रोक लेगा। देखो अलग अलग मुद्राएं, ये शरीर को डिटॉक्स करने वाली मुद्रा, अपान मुद्रा, ये ऐसे लगाकर खाली पेट करना है। पूरी योग साधना खाली पेट करनी है। खाना खाने के बाद करनी है तो 5 घंटे के बाद करनी है। हमारे पूरे शरीर का कार्य अलग अलग एनर्जी सेंटर्स द्वारा संचालित होता है। अलग अलग एनर्जी सेंटर्स, उसे हम योग में चक्र बोलते हैं और मॉडर्न साइंस में सिस्टम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम, उन्हें हम अष्टचक्र बोलते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र। तो ये सभी एनर्जी सेंटर्स अकेली कपालभाति करने से एक्टिवेट हो जाते हैं। इन्हीं के द्वारा ब्रह्मांड से हमें जो भी आवश्यक है वो अवशोषित किया जाता है। इन्हीं एनर्जी सेंटर द्वारा हमारे लिए जो आवश्यक है, भगवान ने अलग अलग एनर्जी सेंटर के लिए अलग अलग ड्यूटी लगाई है। अपने शरीर और जीवन की अलग अलग ड्यूटी लगाई है। मूलाधार की अलग ड्यूटी है, स्वादिष्ठान की अलग ड्यूटी है, मणिपुर की अलग ड्यूटी है। तो उनके ड्यूटी के अनुसार उन्हें कौन सी एनर्जी ब्रह्मांड से अवशोषित करनी है, उसी का प्रोग्रामिंग किया है, तो वही लेगी। जैसे नींबू का बीज आपने लगाया तो उसमें प्रोग्रामिंग कौन सा किया है, कौन से विटामिन लेने का? सी विटामिन। वो सी विटामिन का प्रोग्रामिंग किया उसमें, भगवान ने उस बीज के अंदर प्रोग्रामिंग किया है कि वो ब्रह्मांड से सी विटामिन अब्सॉर्ब करे। वो ए विटामिन नहीं करेगा, सी विटामिन करेगा। पपीता का बीज है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग है, कौन सा विटामिन है? ए विटामिन है। तो ए विटामिन
अवशोषित करने का प्रोग्रामिंग है। ऐसे पूरे शरीर के अंदर अपने जो एनर्जी सेंटर्स है उनको क्या कौन सा कार्य दिया है और उस कार्य के लिए कौन सी शक्ति चाहिए वो अवशोषित करने की व्यवस्था प्रोग्रामिंग किया है अपने शरीर के अंदर। तो वो प्रोग्राम की फाइलें ओपन होनी चाहिए। मैं अभी 10,000 करके आया हूँ, आपको आश्चर्य लगेगा। ये मैं रोजाना 10,000 करता हूँ स्ट्रोक लगा के, फिर 3 बजे उठकर 10,000 करके फिर तैयार होके निकल जाता हूँ हर दिन 365 दिन। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगले 50 साल तक जाने का इरादा नहीं है। ये मोदी सरकार 1.5 घंटा लगता है मुझे। ये क्या है, हम नॉर्मल बोलते हैं कि 1 मिनट में 60 होना चाहिए, 1 मिनट में 60, 50, 40 होना चाहिए। मेरा 120, 130 होता है, इसलिए मुझे 1.5 घंटे में 10,000 हो जाता है। ऐसे नॉन स्टॉप 1.5 घंटा में करता हूँ पूरा रोजाना, क्योंकि मुझे कुलाबा से डहानू, करजत, कसारा तक एनर्जी टिकानी है, तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। सबको जरूरी नहीं है, सभी के लिए 1500 स्ट्रोक आवश्यक है। 1500 रोजाना, धीरे धीरे बढ़ाकर 100 से शुरुआत करो और धीरे धीरे बढ़ाकर 1500 तक जाइए, उतना सफिशिएंट है। कोई बीमारी नहीं होगी, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। केवल कपाल योग, अपने पूर्वजों ने योग साधना इतनी समृद्ध बनाई है कि उसमें से आप एक भी क्रिया करेंगे, ओम का उच्चार अगर सही करेंगे, घंटों घंटों ओम का उच्चार करेंगे सही, तो भी हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। हमारे शरीर की एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, वो भगवत स्वभाव में आ जाएंगे। हमें और कोई करने की आवश्यकता नहीं। इतनी शक्ति, इतना समृद्ध हमारा योग शास्त्र बनाया है। लोग 4 बजे उठेंगे, अभी ये होगा। आने के पहले 10 मिनट। अब उसके बाद हम जो कपालभाति कर रहे हैं तो एनर्जी निर्माण हो रही है, तो उस एनर्जी को ऊपर उठाना है। कुंडलिनी शक्ति के अंदर, मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति है। वो कुंडलिनी शक्ति अपने लाखों करोड़ों जन्म से अपने अच्छे बुरे अनुभव कैरी फॉरवर्ड करके आई है, तो उसका हमें उपयोग करना है। तो कपालभाति से जागृत तो हो गई, अब उसे ऊपर उठाना है और अपने जीवन उपयोगी बनाना है। तो बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार करने से वो संभव होगा। तो हम 3 बार करेंगे, 3 बंद के साथ। पूरा सांस पहले अंदर भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर हम रोक पाते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। अपनी हनुवटी या कंठकूप में लगानी है, जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड संबंधी विकारों में लाभ होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा, तो अपान वायु शक्तिशाली बनेगा। तो अपान वायु द्वारा नाभि के नीचे पांव तक जो भी कार्य हो रहे वो कार्य में कोई बाधा नहीं, कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। तो 3 बार करेंगे हम। फिर थोड़ा अग्निसार भी कर सकते हैं। पूरा सांस अंदर भरना है, बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रोक देंगे। मंत्री हमेशा के लिए जागरूक होने चाहिए।
सोने नहीं देना है उनको, हर बार हिलाते रहो। चलो अभी करेंगे अनुलोम विलोम, थोड़ा सा 2-3 मिनट अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, बलून्स है छोटे छोटे, उनके अंदर कार्बन जमा हो चुका है, तो उनको भी बाहर निकालना है। और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियों में भी कार्बन जाम हो चुका है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और इम्यूनिटी डाउन होती है तभी रोग आ जाते हैं। तो इम्यूनिटी बरकरार रखनी है तो ये अनुलोम विलोम थोड़ा सा 10-15 मिनट रोजाना करना आवश्यक है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग करो। बंद किया करते रहो, नहीं चालू है। चलो जाने दो, ये चालू है। नहीं चल ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। रुकेंगे तो ये भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2-3 प्राणायाम हमें रोजाना करना है। और फिर दो आसन करने हैं, 2 आसन करने बिल्कुल साधारण है। देखो मैं पहले करके देखो, मरकट आसन सबको पता है, मरकट आसन देखो, मरकट आसन कोई भी कर सकता है ऐसे, और घुटने जोड़कर नीचे लेके जाना है और चेहरा राइट साइड में रखना है और लंबा लंबा सांस लेना है। फिर दूसरी ओर और चेहरा उल्टी बाजू, और फिर गति देकर करना है ऐसे। उसी में दूसरी पोज है, पाँव के पंजे में अंतर लेना है 1.25 फीट का। रेगुलर कराते हैं, एकदम रेगुलर। ये हमारे 4-5 दिन रेगुलर होता है मरकट आसन। ये, और फिर कंदरासन ऐसे ऊपर उठाना है सांस भरते हुए। ये ऐसे 5 बार, 10 बार, 15 बार कराना है रोज। चलो सब लोग करेंगे एक बार। एकदम देखो, अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। अगर हमें कपालभाति नहीं होता है, पेट पर ज़्यादा फैट है और कपालभाति नहीं हो रहा है, तो मरकट आसन करो, मैं गारंटी देता हूँ। मरकट आसन, दोनों हाथ साइड में शरीर के कंधे से समांतर, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए। सब लोग लेफ्ट साइड में, घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में, और डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। अब धीरे धीरे राइट साइड में लेके जाइए,
राइट साइड में, और डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग। अब थोड़ा गति देकर करो, अपने पास समय नहीं है इसलिए थोड़ा गति देकर करो। लेफ्ट राइट करो घुटने, और चेहरा उल्टी दिशा में। देखो एक क्रिया ज़्यादा करने से हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है, घुटने का व्यायाम हो रहा है, हिप जॉइंट का व्यायाम हो रहा है, कमर का, मेरुदंड का, पेट के सभी अंगों का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का पूरा व्यायाम हो रहा है। आंखों का भी व्यायाम हो रहा है। रुकेंगे। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फुट का, 1.25 फुट पाँव के पंजे, 1.25 फुट अंतर ले लो, 1.25 फुट। और फिर घुटने लेफ्ट राइट करिए। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर। देखो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। और 50-60 के ऊपर वाले तो ये खड़े वाले व्यायाम ज़्यादा करने ही नहीं है, क्योंकि घुटने के जो कार्टिलेज है ऑलरेडी कमज़ोर है, और हम दौड़ धूप करेंगे तो फिर और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए ये बढ़िया व्यायाम है। इसके द्वारा हमारे घुटने भी मजबूत होंगे, पाचन भी ठीक होगा। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसी से हमारा पाचन, शोषण और ब्लड सर्कुलेशन, पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा। ये जितना ज़्यादा करोगे उतना अधिक आरोग्य संपन्न बनोगे। बुढ़ापा नहीं चाहिए तो आप ये ज़्यादा करो, 50 बार करो रोजाना। एकदम बिल्कुल साधारण क्रिया है। पूरा शरीर का आकार सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनेगा। स्लिम एंड ट्रिम बन जाएंगे। कोई मेकअप की चेहरे पर लालिमा आ जाएगी। बस रुकेंगे। अब पाँव सामने खोल दीजिए। अब दोबारा पाँव फोल्ड कीजिए और करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो और बीच में से ऊपर उठना है, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, और थोड़ा गति देकर ऊपर नीचे करना है। कमर की जीवन भर कभी कमर की कमर दर्द नहीं होगा। थोड़ा हल्का ऊपर उठाना है। मुझे तो वो गाना के लिए चाहिए। ऊपर नीचे बंद करो। ऊपर नीचे करना है। ये भी जितना ज़्यादा करोगे मेरुदंड, कमर, पाचन तंत्र, हार्ट और लंग्स बलवान रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। कठिन क्रिया में डायबिटीज नहीं रहेगा, डायबिटीज भी नहीं रहेगा। पैनक्रियास सही कार्य करेगा। लीवर की कोई समस्या नहीं आएगी, ना फैटी लीवर। आजकल ज़्यादा तो फैटी लीवर सबको है, तो ना फैटी लीवर रहेगा, ना कोई लीवर श्रिंक होगा। कहीं भी स्टोन नहीं बनेगा, गांठें नहीं बनेगी, फाइब्रोस नहीं बनेंगे, सिस्ट नहीं बनेंगे। ये ज़्यादा। बस रुकेंगे। अब पेट के बल आइए। ये एक और क्रिया है भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में रखेंगे और हनवटी जमीन पर टिकाइए। हनवटी जमीन पर रखें और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। नाभि तक उठना है, दृष्टि आसमान की तरफ। वहां पर रुकिए और डीप ब्रीदिंग करिए। 5 बार डीप ब्रीदिंग करिए, 5 बार। ये सभी कर सकते हैं। अब थोड़ा ऊपर नीचे करिए। ये हम 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार करने की आदत डालेंगे तो हमें पेट साफ करने के लिए कोई चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ये फ्री वाला चूर्ण है और विदाउट साइड इफेक्ट। ये ज़्यादा करना है, इसीलिए आसन के चक्कर में, कठिन आसन के चक्कर में जाना ही नहीं है। पूरा लाभ मिलेगा। लिमिटेड क्रिया करनी है, लिमिटेड क्रिया, लेकिन क्रिया ज़्यादा समय करनी है। लिमिटेड ज़्यादा करनी है। अब रुकेंगे। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी रखो और करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे। कोहनियां सीधी होगी ऐसी पूरी तरह से। प्रयास पूर्वक करना है ऐसे। फिर गति देकर करो।
विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। अपना समय पूरा हो रहा है। ज्यादा संख्या में क्रिया नहीं करनी है, संख्या कम लेकिन समय ज्यादा। अभी ये जो हम थोड़ा थोड़ा किया है वही अगर ज्यादा करेंगे तो हमें पूरा लाभ होगा। कठिन क्रिया करने में क्रिया होती नहीं है, बेकार का समय गवाते हैं। अभी ये वक्रासन करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करते हैं, क्या फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं है, बेकार का समय मत गवाओ। ये बेकार समय है। वो मुखासन करते हैं, हाथ टिकते नहीं, ऐसे 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 करते रहते। समय बेकार मत करो। इसमें ऐसे होना चाहिए। देखो, एक पहले तो घुटने पर घुटना आना चाहिए, आ ही नहीं रहा है, ऐसे बैठे, कोई फायदा नहीं। ऐसे ऐसे होना चाहिए, तब हमें इस गोमुखासन से जो लाभ होना है वो प्राप्त होगा। इसलिए कठिन आसन के चक्कर में मत जाओ। ऐसा खाचा बनकर, उंगलियों का खाचा बनकर ऐसे हमें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करते रहना है। तब करो आसन। बेकार के आसन क्यों समय मत गवाओ। मरकट आसन ज्यादा करो, मरकट आसन चाहिए 2-3 पोज करो, ज्यादा करो। भुजंगासन ज्यादा करो, कपालभाति ज्यादा करो और सूक्ष्म व्यायाम और ज्यादा करो, तो पूर्ण आरोग्य। किसी विटामिन प्रोटीन्स की कमी नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि अपने शरीर के अंदर जो यह सलाइवा दिया है वो मसाले की डिब्बी है। हमें जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह, जो पॉलेट वगैरह बहुत नाम है, वो जो भी चाहिए वो बनाने के लिए यहाँ डिब्बी दी है, इसका उपयोग करो। ये थायराइड जो है ना, T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर सही है तो ये सलाइवा द्वारा हमें जो भी व्यंजन चाहिए वो व्यंजन बनाने की व्यवस्था ही है। हमारे शरीर में जो भी व्यंजन चाहिए, जहाँ भी चाहिए, वो बनाने की व्यवस्था लगाई है। बस खाली चबाकर खाना चाहिए। जितना चबा चबा कर खाएंगे उतना सभी व्यंजन अपने आहार के अंदर स्थापित होंगे। और वो जहाँ जो चाहिए शरीर के लिए, हड्डियों के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, कहीं मांसपेशियों प्रोटीन चाहिए, तो सब मिलेगा। कमी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी मानव छोड़कर कोई खाता है, सपोर्ट लेता है कुछ? प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, उनको कोई कमी होती है? वो नमक खाते हैं? कोई नमक नहीं खाता है। ये हमारे अंदर एक शातिर लोगों ने भ्रम निर्माण कर दिया है। सेंधा नमक खाइए, अमुक नमक खाइए, आयोडाइज नमक खाइए। अभी बाद में संशोधन हो रहा है कि आयोडाइज नमक खाने से बहुत सारी बीमारी हो रही है, बोलो। और हम तो अब तक खाते आए हैं, टाटा ने फंडा ने टाटा आयोडाइज नमक, तो सब खाने लगे। तो हमें साधारण आहार जो भी हम खा रहे हैं उसमें से हमें पूरा पोषण मिलता है। बस हमें पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है और चबा चबा कर खाना है। डीप ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग, हमेशा डीप ब्रीदिंग। और ये सलाइवा मिश्रित, चाहे पानी हो, जो आहार हो, सलाइवा मिश्रित पेट के अंदर जाएगा, वो सही काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। और आखिरी बात, सूर्य प्रकाश के लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। ये विटामिन डी की गोली खा खा कर बीमारी और बढ़ रही है। विटामिन गोली ये अल्टरनेट नहीं है, ऑप्शन नहीं है। सूर्य प्रकाश ही लेना चाहिए। सूर्य प्रकाश लेकर विटामिन डी जब उपस्थित होंगे तभी कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा। आप कैल्शियम वाली चीजें खाएंगे भरपूर,
लेकिन विटामिन डी की उपस्थिति ना होने के कारण कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा, वो टॉयलेट में चला जाएगा। और जब कैल्शियम नहीं है तो कोई विटामिन काम नहीं करेगा। ये देखो कितने मजे की बात है। तो इसलिए विटामिन डी पहला चाहिए और उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है, एक ही है, सूर्य प्रकाश लेना ही पड़ेगा। सूर्य प्रकाश लेंगे, विटामिन डी उपलब्ध होगा, कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा, और कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा तो बाकी सारे विटामिन प्रोटीन्स काम करेंगे। अदरवाइज नो बोलेंगे, कैल्शियम नहीं है, मैनेजर नहीं है, हम सो जाते हैं, काम नहीं करेंगे। आप कितना भी सपोर्ट ले लो, कोई फायदा नहीं है उसका। कैल्शियम की उपस्थिति में ही बाकी विटामिन काम करते हैं। तो इतना बोलकर देखो, हमारे शरीर में अपार व्यवस्था है, लेकिन उसका फायदा तब होगा जब हमारी एक एक सेल एक्टिवेट होगी, उसका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। जो आज 100% लोगों के बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है, मतलब सबके, मेरे भी सबके कैरेक्टरलेस है। उनको दोबारा अपने कैरेक्टर में, मैंने भगवत स्वरूप में लेके आना है, और उसके लिए हमें साधारण सी योग साधना करनी है। जो क्रिया हम कर सकते हैं पूरी तरह से, वही क्रिया ज़्यादा करनी है। आपको कुछ नहीं होता है, ओम बोलने आता है तो ओम ही बोलो, आप आरोग्य संपन्न रहेंगे। हाँ, बस खाली सूर्य प्रकाश लेना जरूरी है, उसके लिए कोई ऑप्शन, कोई अल्टरनेट नहीं है। चाहे अभी बोलते हैं कि सुबह इतना बजे ले लो, शाम को इतना बजे ले लो। अरे भाई, ना लेने से अच्छा है कि दिन भर जब भी सुविधा मिले सूर्य प्रकाश ले लो, विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। ये चक्कर में मत जाओ। ये भ्रम निर्माण होता है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे का सूर्य प्रकाश लेना है, शाम को इतने बजे से इतने बजे वाला सूर्य प्रकाश लेना। अरे भाई, सूर्य प्रकाश ले लो, विटामिन डी बन जाएगा। और विटामिन डी है तो हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं आएगी। 1 किलोमीटर चलने का है तो खाली चलते जाएंगे, रिक्शा नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा जाने का हो तो फिर रिक्शा करेंगे, तो सूर्य प्रकाश ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका काम भी होगा, चलना भी होगा, सूर्य प्रकाश भी होगा। बहुत सारी व्यवस्था बहुत सुंदर दी है। देखो, एक ही बोलता हुआ अभी सहनशीलता भाव तो अपार दिया है, लेकिन सहनशीलता भाव समाहित करने की शक्ति भी भगवान ने दी है। वो अगर नहीं है तो कोई काम नहीं। सहनशील अभी देखो, कोई सास बहू को कितनी भी तकलीफ देती है, गालियाँ देती है, भला बुरा बोलती है, लेकिन बहू कुछ नहीं बोलती है। मानते वो माने सहनशील है ना, सहनशील है। लेकिन वही बहू पड़ोसी के पास जाकर पूरा बक देती है। मतलब वो सहनशीलता समाहित करने की शक्ति नहीं है। तो ये सास पड़ोसी के पास जाती है तो बोलते हैं, मेरी बहू तो हीरा हीरा, मैं कितना भी कुछ बोलूं एक शब्द नहीं बोलती हूँ। तो वो बोलते हैं उसको, अरे भाई, तुझे नहीं बोलते लेकिन सारी गली को बोलते, तू क्या चीज है। तो माने सहनशीलता भाव दिया है। सहनशीलता भाव सहन समाहित करने की शक्ति भी भगवान ने दी है, वो भी चाहिए। नहीं तो उस सहनशीलता भाव का कोई उपयोग नहीं है। वो सारी गली मोहल्ले में सासू की बुराई करती रहते हैं, और सासू बोलती है मेरी बहू तो हीरा है हीरा। तो ये भगवान ने हमें प्रेम स्वरूप बनना है, हमें बहुत शक्ति दी है। जिस दिन, मैं आपको आरोग्य संपन्न का एक सूत्र बताता हूँ, जिस दिन इस ब्रह्मांड में आपको जो भी दिख रहा है, मानव है, पशु पक्षी है, कीड़ा मूंगी है, वनस्पति है, जब पेड़ पौधे हैं, सबके प्रति जिस दिन आप प्रेम से देखना शुरू करेंगे, किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे, उस दिन समझ लो आप आरोग्य संपन्न बन गए। उसके अलावा नहीं है। किसी ने आपको धोखा दिया, आप उसके प्रति दोष भाव देखना शुरू करते हैं, तो वो नहीं है। भले आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन हमने उसके प्रति प्रेम भाव ही रखना है। भले हमें उसमें कोर्ट कचहरी में घसीटा, फिर भी हमने उसके प्रति प्रेम भाव ही रखना है, द्वेष भाव नहीं रखना है, क्योंकि वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। आपने कोई गलत काम किया था, उसका शासन देने के लिए भगवान ने उसको आदेश दिया है, और वही कार्य आदेश का पालन कर रहा है। इसके लिए वो बुरा नहीं है। भगवान ने जो भी निर्माण किया है वो तो पवित्र है, तो वो भी पवित्र है। उसको खाली भगवान ने आदेश दिया है कि भाई ये बंदे ने गलत काम किया है, उसको थोड़ा पनिशमेंट देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
और इसीलिए वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो इसलिए हमने सबके प्रति प्रेम भाव रखना है। बस ओम।